और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जब ये वैक्सीन लग जाती है तो ये लड़कों और लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर और ओरल कैंसर से प्रिवेंट करती है। चाहे वो 14 ईयर्स के हैं या चाहे वो 25 के हैं, चाहे वो 32 के हैं, बिफोर एक्सपोजर लगनी है। अच्छा, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मिथ्स भी सुनने में आ रही हैं आजकल कि ये इनफर्टिलिटी हो जाएगी और इससे मतलब ये शायद हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है। जब पोलियो की वैक्सीन आई थी तो उसके बारे में भी इस तरह की मिथ्स थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि मैक्सिमम इस वक्त 99% पोलियो फ्री पाकिस्तान है। एज डॉक्टर वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगवाई है। लेकिन अब ये शुक्र है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि मैस लेवल पे ये वैक्सीन लगाई जा रही है। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लगवाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर सायरा ज़ीशान। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे बुक कर सकते हैं वो गाइड कर दें। मैं डॉक्टर सायरा ज़ीशान हूँ, गायनी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मुझसे कंसल्टेशन के लिए आप मरहम का प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। आपके पास वीडियो कंसल्टेशन और इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट दोनों की फैसिलिटी मौजूद है। परफेक्ट। अच्छा, आज हमने आपसे जिस टॉपिक पे बात करनी है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में भी है और ओवरऑल इस पे बहुत ज़्यादा बात भी हो रही है। तो मैं ये चाहूँगी कि हम आपके थ्रू भी एक दफ़ा ऑडियंस को थोड़ी सी अवेयरनेस दे दें। आजकल स्कूल्स में मेजरली HPV वैक्सीन लग रही है। शायद लड़कियों को भी लग रही है और लड़कों को भी लग रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि क्यों लगाना ज़रूरी है। एक डॉक्टर पर्सपेक्टिव से आप इसको कैसे रिसीव करते हैं? HPV बेसिकली वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जब ये वैक्सीन लग जाती है तो ये लड़कों और लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर और ओरल कैंसर से प्रिवेंट करती है। बेसिकली जो ये सर्वाइकल कैंसर या HPV का क्या रोल है। HPV एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वायरस है, एक जिसमें आप सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू चाहे ये ट्रांसमिट होती है। इस वजह से ऑल ओवर द डेवलप्ड कंट्रीज़ इसके अगेंस्ट तमाम स्कूल गोइंग लड़के और लड़कियों को जब तक कि उनका सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं है उससे एक्सपोजर से पहले वैक्सीनेट कर दिया जाता है। ओके। अच्छा, तो इसमें ना बहुत ज़्यादा मिथ्स भी सुनने में आ रही हैं आजकल कि ये इनफर्टिलिटी हो जाएगी और इससे मतलब ये शायद हमारे रिलीजन के अगेंस्ट है या इस तरह की भी बातें सुनने में आ रही देखें, हैं। ये बिल्कुल इस तरह की कोई स्टडी रिपोर्टेड नहीं है कि इनफर्टिलिटी करती है। ये तो बल्कि आपको एक डेडली डिजीज़ से, कैंसर एक डेडली डिजीज़ है, उससे बचा रही है, उससे आपको प्रिवेंट कर रही है। और बाहर की दुनिया में ये डिज़ीज़ अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि वहाँ सब लोग वैक्सीनेट हो गए हैं। जिस तरह आपके लिए शुगर का, ब्लड प्रेशर का इलाज कराना ज़रूरी है, उसी तरह ये वैक्सीन कैंसर से बचाव के लिए ज़रूरी है। ऑलराइट। अच्छा, सुनने में ना ये भी बहुत ज़्यादा आया है कि ये शायद वेस्टर्न साजिश है एक, और इस तरह हमारे बच्चों को ख़राब करने के लिए ये चीज़ आई गई है। इवन दो एज अ डॉक्टर आप अपने बच्चों के लिए या ओवरऑल मदर्स को क्या रिकमेंडेशन देंगे? देखें, ये जो है जब पोलियो की वैक्सीन आई थी तो उसके बारे में भी इस तरह की मिथ्स थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा कि मैक्सिमम इस वक्त 99% पोलियो फ्री पाकिस्तान है। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों पे ये जुल्म ना करें कि एक सहूलत होते हुए उसे उससे महरूम ना रखें। ठीक है, हमने अपने बच्चों को एज डॉक्टर वी आर द फर्स्ट वन जिन्होंने अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन लगवाई है, और हम बहुत कोशिश करते रहे इससे पहले भी कि वैक्सीन कहीं पे प्राइवेटली अवेलेबल हो तो हम अपने बच्चों को लगवा लें। लेकिन अब ये शुक्र है कि ये गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि मैस लेवल पे ये वैक्सीन लगाई जा रही है। आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लगवाएं, क्योंकि बहुत से लोगों ने ये मुझसे सवाल किया कि हमारे बच्चे तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, उनका तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लीज़, प्री कैंसरस चेंजेस जो होती हैं वो साइलेंट होती हैं, उनका आपको नहीं पता लगता। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके बच्चे इस वक्त ठीक हैं तो आगे भी इससे प्रिवेंट रहेंगे। आपके पास वैक्सीन प्राइमरी प्रिवेंशन का सोर्स है, उस चीज़ को जड़ से ही ख़त्म कर देगी। अगर खुदा न खास्ता कभी वायरस का अटैक होगा तो आपकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी होगी कि उससे फाइट कर जाए। और कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर है, जो इस HPV से रिलेटेड वार्ड्स और कैंसर है, इट विल टेक 10 years, और वो साइलेंट चेंजेस का आपको पता तब लगेगा जो वो स्प्रेड कर जाएगा। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप वैक्सीनेट कराएं। एक और सवाल मैं आपको बता दूं कि ये वो आ रहा है कि 9 से 14 ईयर्स के लिए। देखें, बाहर के मुल्कों में आज़ाद मज़हब की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, इसलिए उन्होंने 19 से 14 तक की एज लिमिट रखी है। हमारे
क्योंकि हम एक इस्लामी मुल्क हैं और यहाँ पे इस तरह के प्रॉब्लम्स कम हैं, हर वो औरत जो कि अभी जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है या वो मर्द जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं है वो ये वैक्सीन लगवा सकता है, उससे पहले ही उसका फ़ायदा है। चाहे वो 14 ईयर्स के हैं या चाहे वो 25 के हैं, चाहे वो 32 के हैं, बिफोर एक्सपोयर लगनी है। इस बात को समझें कि बिफोर एक्सपोयर इसका फ़ायदा है। वंस यू आर एक्सपोज तो फिर इसका उतना फ़ायदा नहीं है, उतना नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा लेकिन फिर उतना फ़ायदा नहीं, उसका पर्पस ख़त्म हो जाता है। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित रही होगी। और अगर आप भी एज अ पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने बच्चों को ये वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। थैंक यू।